करें स्टार्ट फिर? हाँ जी। यस सर। ओके ठीक है। ओके लास्ट टाइम हमने किया था लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ मार्क्यू टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके ओके आज हम करते हैं स्टार्ट फ्रॉम शेप्स। हमारे पास कुछ शेप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उनके बारे में कंप्लीटली हम जानते हैं। ओके फॉर शेप्स आपको यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके पास रेक्टेंगल टूल, जो आपका यहाँ पे एलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगॉन और आपका लाइन टूल या फिर कस्टम शेप आप यहां से यूज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे है रेक्टेंगल टूल। सबसे पहले आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे। हाँ फर्स्टली किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीवन हैव डाउट? नो सर। ओके चलो ठीक है फिर। तो सबसे पहले आपका रेक्टेंगल टूल, आपको बेसिकली एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ओके रेक्टेंगल के लिए आप जैसे ही रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं आपको करना है सिर्फ इतना है, आप अपना स्क्रीन पे आए और एक रेक्टेंगल फ्री हैंड आप क्रिएट कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल बन गया। अब जैसे आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि इसके अंदर कलर कौन सा फिल करना है, सेकंड होती है इसका स्ट्रोक कलर क्या फिल करना है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ओके तो जैसे आपने रेक्टेंगल क्रिएट किया, अगर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करके यहाँ पे मूव पे क्लिक करते हैं तो आपको रेक्टेंगल के यहाँ पे ऑप्शन दिखने बंद हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, या तो जैसे आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हो तो साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार ओपन हो जाता है अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, या फिर दोबारा से रेक्टेंगल पे क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिल पे क्लिक करते हैं। यहां से हम इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। फिल में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है नो कलर। यहां पे है नो कलर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कलर आपका कोई भी फिल नहीं होगा आपके रेक्टेंगल के अंदर। ओके अगर आप यूज करते हैं नेक्स्ट वन, दिस इज कोई भी कलर, तो आप यहां से पिक कर सकते हैं कि ये वाला कलर मुझे चाहिए। जो भी कलर आप यहां से पिक करोगे वही कलर आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा आपके रेक्टेंगल के अंदर। या फिर यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपके कलर के, आरजीबी कलर, आप यहाँ से आरजीबी कलर यूज कर सकते हैं। दिस इज माय आरजीबी कलर। या फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ से CMY के कलर या फिर ग्रे स्केल कलर। तो आपके पास कलर के काफी सारे ऑप्शन होंगे जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिक कलर का, आप इस पे क्लिक करें तो यहां से आप कोई भी कलर बना सकते हैं कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर कलर चाहिए। या फिर अगर आपको स्क्रीन से कोई कलर पिक करना है तो आपके पास एक पिकर आएगा, जैसे आप बाहर जाएंगे तो जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वही कलर वो पिक कर लेगा, वही कलर आप ओके करोगे वो कलर वहां पे फिल हो जाएगा। क्लिक हियर। कोई भी कलर अगर आप पिक करते हो तो वही कलर वहां पे पिक हो जाएगा और वही कलर आपके इसके अंदर फिल हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके नेक्स्ट है कि अगर आपको इसके अंदर कोई ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन सी योर फेस। ओके तो यहां से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगल के अंदर कोई कलर फिल करना है, यू कैन ऑल्सो फिल द ग्रेडियंट ऑल्सो। क्लिक ऑन दिस ग्रेडियंट। अब आप कोई भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स हैं जो पहले से बने हुए हैं, आप उनको चूज कर सकते हो, या फिर बेसिक ग्रेडियंट्स आप यूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे वो ग्रेडियंट्स आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ग्रेडियंट यहाँ पे यूज कर सकते हो।
तो नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ग्रेडियंट को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कलर स्टॉप एंड सेकंड साइड में आप देख रहे हो ये भी आपका कलर स्टॉप है। अगर आप ग्रेडियंट के कलर चेंज करना चाहते हो तो क्लिक ऑन दिस पॉइंट, इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो जो भी आपको फर्स्ट ग्रेडियंट कलर चाहिए। सेकंड ग्रेडियंट कलर चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो आप यहां से सेकंड ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक और कलर इसके अंदर ऐड ऑन करना है तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो एक और टूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका कलर आप डिफरेंट रख सकते हो, तो 3 कलर आ जाएंगे। क्लियर? जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक और स्टॉपर नजर आता है। इस स्टॉपर से क्या है कि अब इस दोनों कलर की देखो यहाँ पे जो ये वाला कलर है और ये पिंक वाला कलर है, इनकी मिक्सिंग कैसे रखनी है वो आप इस स्टॉपर से एडजस्ट करोगे। अगर आप इधर करते हो स्टॉपर को तो आप देखोगे ये वाला कलर कम हो जाएगा, पिंक वाला ज्यादा हो जाएगा। अगर आप राइट में करते हो तो वो वाला कलर ज्यादा हो जाएगा, पिंक वाला कम हो जाएगा। कि कितनी मिक्सिंग करनी है दोनों की वो आप चूज कर सकते हो। ओके, कितने भी कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि जो आपका रेक्टेंगल के अंदर है वो लीनियर कलर आ रहे हैं। लीनियर मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अगर आपको वर्टिकली करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें दोबारा से। अब 90 डिग्री पे अगर आप इसे 0 कर देते हो तो आप देखोगे आपके कलर वर्टिकल में आ जाएंगे। जो भी एंगल आप चेंज करोगे उसी के एंगल के अकॉर्डिंग आपके कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे एज ए ग्रेडियंट। ओके, उसके बाद है कि अगर आपको लीनियर नहीं चाहिए तो आप रेडियल यूज कर सकते हो, तो आपको रेडियल आ जाएगा। अगर मैं साइज को बड़ा करता हूं तो आप देखोगे बिल्कुल रेडियल उसमें आपके कलर आ गए हैं। यहां से रेडियल के भी आपको एंगल चेंज कर सकते हो, जो भी आपको एंगल चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका एंगल हो जाएगा। अगर आप स्केल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे स्केल है, 100% स्केल है। अगर आप इसे इंक्रीज करोगे तो आपका स्केल इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। जो भी कलर आप रखना चाहो वो कलर रख सकते हो। क्लियर? ओके, अगर आपको ग्रेडियंट फिल नहीं करना तो सबसे ज्यादा जो आपका यूज होने वाला है वो है टेक्सचर। क्लिक ऑन टेक्सचर, तो यहां से आप टेक्सचर यूज कर सकते हो। ट्रीज टेक्सचर जो भी आपको यूज करना है, उसके बाद ग्रास टेक्सचर यूज करना है या फिर वाटर टेक्सचर यूज करना है, वो टेक्सचर यूज कर सकते हो। और टेक्सचर और कहां से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे आने वाली उसमें वीडियो बताऊंगा। इन टेक्सचर को देखना कैसे है, स्मॉल थंबनेल, राज थंबनेल आप देखना चाहते हो, स्मॉल लिस्ट में देखना चाहते हो तो वो आप यहां से यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अभी के लिए ये है कि आप कोई भी कलर यहां से चूज करें और आपका यहां से कोई भी कलर ऐसे चूज हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब बात आती है स्ट्रोक की। स्ट्रोक होती है इसकी बाउंड्री, कि आपको बाउंड्री कैसे रखनी है। यहां पे स्ट्रोक है 1 पिक्सल्स, 1 px। आप इस 1 px को क्या मैं स्क्रीन साइज को बड़ा करूं दोबारा से? 1 सेकेंड, डिस्प्ले 125। अब ठीक है। अब स्ट्रोक को मैंने क्लिक किया, ब्लैक कलर का स्ट्रोक है। अगर मैं 1 पिक्सल से इंक्रीज करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि आपका स्ट्रोक आ रहा है बाहर की तरफ। क्लियर है? चलो, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। आपके पास स्ट्रोक पे भी ऑप्शन है कि आपको कोई कलर डालना है, नन करना है, नन कर सकते हो। कोई कलर डालना है या कोई ग्रेडियंट डालना है या फिर कोई टेक्सचर डालना है, आप स्ट्रोक पे भी सेम चीज यूज कर सकते हो। स्ट्रोक का साइज क्या रखना है वो चूज कर सकते हो। अब बात आती है कि जो आपको स्ट्रोक चाहिए, आउटर पार्ट पे चाहिए, इनर पार्ट पे चाहिए या सेंटर पार्ट पे चाहिए। तो आप यहां पे जाओ। सबसे पहले कि स्ट्रोक चाहिए कैसा, सिंगल लाइन में या डॉटेड में या फिर इस तरीके से डॉट में चाहिए। अगर आप ये वाला स्ट्रोक यूज करते हो तो आप इजीली समझ पाओगे। अगर आप जूम करके देखते हो तो ये सेंटर में आ रहा है स्ट्रोक आपका, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे है अलाइन। अलाइन में आ रहा है एक सबसे ऊपर आपका इनसाइड, तो आपका स्ट्रोक आप देखोगे इनसाइड आ गया आपके रेक्टेंगल के। अगर आप क्लिक करके यहाँ पे अगर आप इसे करोगे सेंटर तो आपका सेंटर में आ गया, और अगर आप क्लिक करके इसे चूज करोगे आउटसाइड तो आपका स्ट्रोक जो आएगा वो आउटसाइड में आएगा। ओके, अब है कि जो आपका स्ट्रोक है तो आपको देखो यहाँ पे कंप्लीट रेक्टेंगल नजर आ रहा है।
अगर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करके, अगर मैं इसे नीचे करता हूं, स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको राउंड कर देता हूं, तो वो स्ट्रोक सारे राउंड आएंगे आपके। और अगर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करके ये वाला यूज करता हूं, तो उस पे कंप्लीट रेक्टेंगुलर फिल से आएगा। कॉर्नर कैसे चाहिए? अभी बिल्कुल रेक्टेंगुलर कॉर्नर है। अगर मैं इसे इस तरीके से राउंड कर दूं, तो आपके कॉर्नर यहाँ पे राउंड हो जाएंगे। और अगर चैम्फर कर दूं, तो वो कॉर्नर बिल्कुल ऐसे चैम्फर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे स्ट्रोक यूज करते हो और कैसे कैसे इन ऑप्शन को आप यूज करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, जो आपका जो रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करना है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली विड्थ हाइट को चेंज कर सकते हो, यहां से ऐसे। इक्वल प्रोपोर्शन में करना है तो शिफ्ट प्रेस करके आप चेंज करोगे तो इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होगा। ओके, या फिर यहां से आप चेंज कर सकते हो कि विड्थ आपको कितनी चाहिए और हाइट आपको कितनी चाहिए। और अगर आप इस पे लॉक बटन पे क्लिक कर देते हो तो विड्थ और हाइट आपकी दोनों इक्वली इंक्रीज होती है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज मेरे को बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, अब एक और चीज देखो ध्यान से, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ये वाला। ओके, अगर मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूं, तो आप यहां पे साइड पे देखें, एक डिफरेंट लेयर में बनता है। जब भी आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कोई भी शेप बनाएंगे, अलग से एक लेयर में बनेगा। क्लियर है? ओके, मैं चाहता हूं, मान लो मैंने अंडू किया, मेरे पास एक सिंगल लेयर है। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं रेक्टेंगल बनाऊं वो इसी लेयर पे बने। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहां पे एक ऑप्शन है, जैसे आपका इसके अंदर ऑप्शन था मार्की टूल के अंदर कि न्यू लेयर, ऐड टू लेयर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस शेप। तो उसी के जैसा आपका यहाँ पे ऑप्शन है, दिस इज न्यू लेयर, कि जब भी आप एक न्यू शेप बनाओगे न्यू लेयर में बनेगी। अगर आप क्लिक करोगे कंबाइन शेप, तो जब भी आप एक रेक्टेंगल बनाओगे तो वो इसी रेक्टेंगल की लेयर में बनेगी और वो शेप उससे कंबाइन हो जाएगी। अगर आप ऐसे करते हो, वो देखो कंबाइन हो रही है। क्लियर? अगर आप क्लिक करते हो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, अब जो भी आप शेप बनाओगे वो उस शेप में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर आप क्लिक करते हो इंटरसेक्ट शेप, तो जो भी आप शेप बनाओगे उसके मिडल वाला पोर्शन आपका आएगा। अगर आप ये शेप बनाते हो, अंडू किया, 1 सेकेंड, ये वाली शेप है, अगर आप ये करते हो तो उसके मिडल वाला पार्ट बचेगा, बाकी का सारा हट जाएगा। सेम ऑप्शन है जो आपने वहां पे यूज किए हैं। और एक है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे शेप बनाओगे, मान लो अंडू किया, उसके बीच का तो हट जाएगा, साइड साइड वाला बचेगा। ये उससे अपोजिट है बिल्कुल। इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड दोनों आपस में अपोजिट है। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद है मर्ज शेप कंपोनेंट। अगर आप मर्ज करोगे तो वो शेप कंपोनेंट को आपस में मर्ज कर देगा। इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं अभी। तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर शेप आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? मान लो मैंने इस शेप को डिलीट किया। ओके, अब मेरे पास एक और शेप है और मैंने यहां पे क्लिक किया शेप पे और एक कर दी न्यू लेयर और मैंने ये 2 शेप बना दी। क्लियर? अब मैं चाहता हूं 2 शेप बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अगर मैं ऐसे स्नैप करता हूं तो वो बिल्कुल सेंटर में, देखो स्नैप कर रहे हैं ना। वो स्नैप आपका कब करेगा? जब आपने व्यू पे जाके स्नैप को ऑन किया हुआ हो और स्नैप 2 को चेक किया हुआ है कि गाइड्स को भी स्नैप करे, लेयर्स को भी स्नैप करे, डॉक्यूमेंट बाउंड्स को भी स्नैप करे, हर चीज को स्नैप करे, तब जाके वो स्नैप करता है। अगर मैं यहां पे स्नैप को जाके अनचेक करता हूं तो वो किसी चीज को स्नैप नहीं करेगा। अगर आप यहां पे स्नैप पे क्लिक करते हो तब जाके वो स्नैप करेगा कि सेंटर टू सेंटर है। मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट टू लेफ्ट आपका स्नैप ज्वाइन हो जाए, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको भी क्लिक करोगे तो दोनों शेप आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और वो अलाइन ऑप्शन आपके ऊपर आ जाएंगे। ये अलाइन ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे फर्स्ट है लेफ्ट अलाइन। अगर मैं दोनों शेप को सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करता हूं तो दोनों लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं करता हूं यहां पे राइट अलाइन तो राइट से अलाइन हो जाएंगे, सेंटर अलाइन करूंगा तो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। क्लियर है? दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल।
अगर मैं टॉप को अलाइन करूंगा तो दोनों के टॉप अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं दोनों को सेंटर से अलाइन करूंगा, मान लो इसकी अंडू किया, इसको सिलेक्ट किया एक शेप को, और इसकी लेंथ बड़ी है और यहाँ पे है, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया यहाँ पे सेंटर अलाइन, तो वो सेंटर से अलाइन कर देगा दोनों को, और बॉटम से अलाइन करोगे तो बॉटम से अलाइन कर देगा। ये अलाइनमेंट हुई इन दोनों शेप के अकॉर्डिंग। अगर मैं अलाइनमेंट चाहता हूं, मान लो मैंने एक शेप को डिलीट कर दिया और एक ही शेप है, इस शेप को मैं अलाइन चाहता हूं आपके बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रेक्टेंगल और बैकग्राउंड दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं तो इसके लेफ्ट में लाइन होता है, सेंटर करूंगा तो सेंटर में होएगा, राइट करूंगा तो राइट में होएगा, टॉप करूंगा टॉप में लाइन, सेंटर और ये बॉटम में लाइन, इस तरीके से करेगा। बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो दोनों को सेंटर लाइन करो। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। क्लियर है? ओके, चलो दोबारा शेप पे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे शेप ली, तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी हम ऑन द स्पॉट यूज कर सकते हैं कि कैनवस के अकॉर्डिंग अलाइन या इसके अकॉर्डिंग अलाइन, बट हम इसे बाद में ही करें तो बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद है ब्रिंग शेप टू फ्रंट। अब देखो क्या होता है, एक शेप मैंने यहां पे बनाई, एक शेप मैंने यहां पे बनाई, ये इसके ऊपर आ गई। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये शेप नीचे आ जाती है, तो ये ऊपर आ जाती है। लेयर्स के बारे में तो आपको पता ही है कैसे वर्क करता है। अंडू किया, ओके। अगर मैं यहीं से क्लिक कर देता हूं, मान लो यहीं पे मैं हूं, ब्रिंग शेप टू फ्रंट या ब्रिंग शेप टू फॉरवर्ड या ब्रिंग सेंड शेप टू बैकवर्ड। अब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी शेप पे क्लिक करता हूं, ओके, और शेप पे जाता हूं, तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ब्रिंग शेप, मान लो मेरे पास एक ये शेप है, एक ये शेप है, मेरे पास एक और शेप है, मेरे पास एक और शेप है, 4 टाइप की मेरे पास शेप है। और इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने कलर कर दिया कोई और, इसको सिलेक्ट किया, इसको कलर किया कोई और इसको सिलेक्ट किया, इसको कलर कर दिया कोई और। 4 टाइप की शेप है। अब यहां से तो आपको पता ही है कि लेयर्स को अप डाउन करके आप इस शेप को भी अप डाउन कर सकते हो। बट अगर आप किसी शेप को क्लिक करते हो, मान लो ये वाली शेप को आपने क्लिक किया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया ऐसे, और यहां पे कर दिया, सिलेक्ट किया, शेप पे क्लिक किया, यहां पे आप देखेंगे ब्रिंग शेप टू फ्रंट, ये तो फ्रंट में ऑलरेडी है फ्रंट। अब इसको बैक में लेके जाना है, ब्रिंग सेंड शेप टू बैकवर्ड। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, 1 सेकेंड, ये बनाने से पहले करना पड़ेगा। ये वाली शेप है, अगर आप एक न्यू शेप बनाते हो और अगर आप यहां पे क्लिक कर देते हो, ब्रिंग शेप टू, 1 सेकेंड, यहां पे मैंने किया कंबाइन लेयर, शेप, ये वाले ऑप्शन डिसेबल है। ये वाले ऑप्शन अनेबल तब होंगे जब आप इस पे क्लिक करोगे और यहां पे क्लिक करके, अब यहां पे देखो ये अनेबल नहीं हो रहे हैं। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं शेप को, अभी भी अनेबल नहीं है। ये भी आपको यहीं से करने पड़ेंगे, अभी वहां के लिए छोड़ दो। क्लियर है? ये सिर्फ ये है कि इसको ऊपर लेके आना है, इसको नीचे लेके आना है, वो आप यहां से लेयर से कर सकते हो ऊपर नीचे के लिए। क्लियर? चलो डिलीट किया, दोबारा शेप पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभी क्या है कि जो भी आप शेप बना रहे हो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि थिकनेस आ रही है 1 पिक्सल, कलर आ रहा है, ये इसने बाय डिफॉल्ट कलर दे दिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक कर देता हूं तो जो भी आप शेप बनाओगे वो स्क्वायर ही बनेगी। वरना स्क्वायर बनाने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे अनकंस्ट्रेंट कर दिया, नॉर्मल अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हो तो किसी भी शेप में बन सकता है, बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा, ये आपको पता ही है। विदाउट शिफ्ट प्रेस किए अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दे स्क्वायर पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। क्लियर है? अंडू क्लिक किया यहाँ पे, फिर है फिक्स साइज। अब क्या है कि अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे तो वो तो आप पर्टिकुलर किसी भी साइज में आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे अनकंस्ट्रेंट कर देते हो और स्क्रीन पे नॉर्मली क्लिक करते हो तो आपके पास क्रिएट रेक्टेंगल का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको बोलता है कि विड्थ क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए। मान लो हाइट मैंने डाल दी 200 पिक्सल्स और विड्थ डाल दी 100 पिक्सल्स।
उसके बाद कॉर्नर पे रेडियस कितना चाहिए मैंने कुछ नहीं डाला, एंड मैंने कर दिया ओके। तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका 100 बाई 200 पिक्सल्स का अपने आप ही। इसको आप बाद में इंक्रीज डिक्रीज जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद है यहाँ पे फिक्स साइज। अगर आपने फिक्स साइज डाल दिया और यहाँ पे विड्थ डाल दी कि मेरे को विड्थ चाहिए आपको 300 पिक्सल्स और हाइट चाहिए आपको 500 पिक्सल्स, तो अगर आप स्क्रीन पे अगर क्लिक भी करते हो यहाँ पे अगर बनाओगे तो वही रेक्टेंगल बनेगा 300 बाई 500 पिक्सल्स का। क्लियर है? अगर प्रोपोर्शनल में बनाओगे कि विड्थ अगर 1 है तो हाइट 2 हो जाए। यस तीस जी, एनी क्वेश्चन? यहाँ पे पिक्सल होता है, अगर हम एमएम में वर्क करना हो कैसे करेंगे? पिक्सल वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, वो भी बताऊंगा। ओके? अगर आपने यहाँ पे कर दिया 1 विड्थ बाई हाइट 2, तो उससे क्या होगा कि अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे जितनी विड्थ रहेगी उसे 2 टाइम्स ज्यादा आपकी हाइट रहेगी। ये भी आप कर सकते हो। या फ्रॉम सेंटर करोगे तो वो फ्रॉम सेंटर बनेगा, जो आप अल्ट प्रेस करके बनाते हो, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? ओके, अंडू किया, दोबारा इस पे जाते हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये एक ऑप्शन है गोल गोल जो आपको ऑप्शन आया हुआ है। ये क्या होता है, अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो चारों कॉर्नर पे रेडियस आ जाता है, एक राउंड हो जाते हैं। बट अगर मुझे मान लो एक ही करना है तो एक ही पे आप डबल क्लिक करें, अब आप करोगे तो एक ही कॉर्नर आपका राउंड होगा। ये ध्यान रखना। अगर एक पे क्लिक करके करते हो तो चारों कॉर्नर पे इफेक्ट पड़ेगा। अंडू किया, एक कॉर्नर पे अगर आप डबल क्लिक कर देते हो तो एक ही कॉर्नर आपका सिलेक्ट हो रहा है और उसको आप राउंड करोगे तो एक साइड आपका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? चलो, ये हो गया रेक्टेंगल की बात, कैसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अब रेक्टेंगल के जैसे आपके पास काफी सारी शेप्स हैं। क्लिक एंड होल्ड करोगे तो एलिप्टिकल शेप आएगी, तो आप एक एलिप्स बना सकते हो। सारे ही ऑप्शन सेम है। क्लियर? अगर शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो परफेक्ट एक सर्कल बनेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रायंगल टूल। इससे क्या होगा कि अगर आप बनाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे, परफेक्ट तीनों साइड आपका इक्वल आएंगी और बीच में एक ऑप्शन आएगा, इसको ड्रैग करके आप तीनों साइड पे ही रेडियस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, अब देखो जो आपका ट्रायंगल आया वो एक ही लेयर के अंदर आया। अगर आप दोबारा ट्रायंगल लेते हो तो यहाँ पे है न्यू लेयर, अगर आप अब बनाते हो तो एक न्यू लेयर बन जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे चीजों को सिलेक्ट किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद है आपका पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल में क्या होता है कि आप एक पॉलीगन बना सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो इक्वल पॉलीगन बनेगा। कितना स्ट्रोक चाहिए वो चूज कर सकते हो, कितना मेरे को स्ट्रोक चाहिए। ओके, अब है कि इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करनी है। दिस इज योर पेंटागन। 5 साइड होती है पेंटागन। यहां पे देखो ऊपर साइड नजर आ रही है, इसको मैं कर देता हूं 6, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सागन। अगर मैं इसको 6 करता हूं, 1 सेकेंड, क्लिक किया, 6 अगर करके बनाऊंगा तो ये हेक्सागन बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 7 करके बनाऊंगा तो ये सेप्टागन बनेगा। 8 करके बनाऊंगा तो ये आपका ऑक्टागन बनेगा। ऐसे आप इस तरीके से आपके पॉलीगन्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? डिलीट करता हूं इन सबको। नेक्स्ट है आपका लाइन टूल। अब आप एक सिंगल लाइन अगर बनाना चाहते हो तो सिंगल लाइन बना सकते हो। आप यहां पे क्लिक करें, दूसरा क्लिक करें, आपकी एक सिंगल लाइन बन जाएगी। ओके, अब इस सिंगल लाइन में यहां पे आप देखोगे कि हाइट इसकी 1 पिक्सल्स है। अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर दूं तो ये रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा आपका। सिंगल लाइन का मतलब है कि मान लो आप एक रेक्टेंगल ले रहे हो, ये आपने रेक्टेंगल लिया, यहां से मैंने इसको क्लिक किया, ये किया, और एक रेक्टेंगल ले रहे हो। अरे यार, इसको क्लिक किया, फ्रॉम सेंटर हटाया, एक रेक्टेंगल ले रहे हो। ये भी तो एक सिंगल लाइन ही, तो सिंगल लाइन है, बस इसकी थिकनेस ज्यादा है। अगर मैं इसकी थिकनेस को, हाइट को 1 कर दूं तो ये भी तो एक सिंगल लाइन ही है। ऐसे ही आपकी सिंगल लाइन वर्क करती है कि आपने एक सिंगल लाइन बनाई। हाँ, अगर आपको स्ट्रेट सिंगल लाइन चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो स्ट्रेट बनेगा।
कोई भी चीज अगर आप शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करके बनाओगे तो स्ट्रेट बनेगी। अगर इसकी हाइट आप इंक्रीज कर दोगे तो उसकी भी थिकनेस आ जाएगी, वो लाइन आपकी इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर है? चलो, अब ये तो था रेक्टेंगुलर शेप या अदर शेप। कस्टम शेप चाहिए तो क्लिक ऑन कस्टम शेप। यहाँ पे आपको काफी सारी शेप मिलेगी, मे बी इसमें कम हो और आप वाले में कुछ ज्यादा मिल जाए। कोई भी शेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके परफेक्टली आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी शेप आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें कस्टम शेप पे, यहाँ पे जाएं तो इतनी सारी आपको शेप मिलेगी। आपके वाले में ज्यादा हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। कोई भी शेप लें और आप इजिली उसे बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये है आपका शेप्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने रेक्टेंगल बना लिया, शेप बना लिया, तो और क्या चीजें आपकी हैं जो यूज में आएंगी। एक होता है टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट लिखना है। ओके, तो आपके 2 टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, दिस इज टाइप टूल। क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, क्लिक ऑन योर स्क्रीन। जैसे आप क्लिक करते हो तो ऊपर वाले ऑप्शन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। आपके वाले में बाय डिफॉल्ट आएंगे कि फॉन्ट यहां से चेंज कर सकते हो, बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, वो यहां से चूज कर सकते हो। टेक्स्ट साइज क्या चाहिए, शार्प चाहिए नहीं चाहिए, अलाइनमेंट क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए। मान लो मैंने कलर को चेंज करके यहाँ पे कर दिया ब्लैक, तो आप देखोगे इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे चेंज करके लिख दिया DEEPAKVERM। क्लियर है? एंटर करोगे, नीचे आप आ जाओगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाटएवर, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीटली लिख सकते हो। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो। अभी आप मूव टूल पे हो, तो ध्यान से देखो, आप हो मूव टूल पे, तो टेक्स्ट एडिटिंग के कोई ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। आपको दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, अब टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे जाएं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, जैसे भी आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करें, वो उसी टाइप का आपका फॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, इतने सारे फॉन्ट हैं, कैसा भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहां से चूज कर सकते हो कि ये मेरे को बोल्ड चाहिए या इटैलिक चाहिए। ये आगे दिख रहा है तो कभी भी इस पे क्लिक कर सकते हो और इसको आप आगे कर सकते हो, इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करके इसको अलाइनमेंट को सेंटर करोगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। मूव करके आप इसे मूव कर सकते हो। अगर दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करके राइट अलाइन करना है तो वो राइट अलाइन हो जाएगा, तो आप इसे दोबारा से मूव कर सकते हो। जो भी अलाइनमेंट आपको चाहिए वो अलाइनमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर टेक्स्ट। ओके, उसके बाद आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड या इटैलिक कर सकते हो। यहां से आप साइज चेंज कर सकते हो, जो भी आपको साइज चाहिए। अब जो साइज आप चेंज कर रहे हो, यहां पे भी एक कंफ्यूजन है कि जो आपके साइज है वो पीटी में आ रहे हैं, 24 पीटी, 30 पीटी, 36 पीटी। अब मान लो आप रियल टाइम वर्क कर रहे हो, मान लो आप एक पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपने एक पोस्टर लिया A4 साइज का या A3 साइज का या A2 साइज का। अब आप माइंड में यूज कर रहे हो कि मेरा इतना बड़ा पोस्टर है और जो मेरे को टेक्स्ट चाहिए वो आपने मेजर किया स्केल से कि मेरे को अराउंड 1 सेंटीमीटर चाहिए। भाई इतना बड़ा टेक्स्ट है या इतना बड़ा टेक्स्ट है, कुछ एक आपने डिसाइड कर लिया कि कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए टेक्स्ट। अब इस पे A4 साइज है, ये पेपर है A4 साइज का, अब इतना नजर आएगा इसका। बट यहाँ पे आपने पेज को छोटा किया तो इतना नजर आ रहा है। बट जब आप पेज को प्रिंट करके निकालोगे तो क्या पता ये थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा आ जाए। आपको चाहिए एग्जैक्टली कि 10 सेंटीमीटर का मेरे को एक टेक्स्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो ये पीटी होते हैं ना, 4 mm इज इक्वल टू 1 पीटी होता है। ये ध्यान रखो। मान लो आपने कहीं पे एक बड़ा सा पोस्टर देखा है और उस पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि जो ये टेक्स्ट है ना, जो ये टेक्स्ट है, मैं भी इतना ही बड़ा टेक्स्ट चाहता हूं अपने उस पे। क्योंकि बताऊं क्या होता है, जब आप यहां पे वर्क कर रहे होते हो अपने व्यू पोर्ट पे, तो आप उसे छोटा भी करते हो, आप उसे बड़ा भी करते हो, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि एक्चुअल में प्रिंट निकलने के बाद वो कितना बड़ा दिखेगा। अब आपको ये पोस्टर बनाना है और वो लगाना है एक बड़े से बोर्ड पे,
बट आप ये भी तो चाहते हो ना कि अगर आसपास से कोई बंदा जा रहा हो तो उसको वो विजिबल हो, इतनी दूर से भी वो पढ़ पाए, यही चाहोगे ना। तो पहले आप डिसाइड करो कि कितना बड़ा चाहिए, कि इतना बड़ा होना चाहिए यहाँ पे कि ताकि दूर से भी दिखे। मान लो 10 mm का आपने कर लिया कि 10 mm या 20 mm या 1 सेंटीमीटर, या मेरे को कम से कम 30 सेंटीमीटर का चाहिए ये हाइट में। 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 mm, और 300 mm इज इक्वल टू 1200 PT, 1200 PT। समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखो, अराउंड अप्रोक्स 4 PT के इक्वल होता है। अगर मैं नेट पे भी इस चीज को दिखाऊं ना आपको, 1 mm 2 PT, टू 2.83 PT होता है, मतलब 3 के आसपास होता है, 4 के आसपास नहीं, 3 के आसपास होता है। क्लियर है? तो ऐसे आप इसको अपनी हाइट को मेंशन कर सकते हो कि मेरे को कितना बड़ा चाहिए एक्चुअल में। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट पे गए, पीटी आपने चेंज कर लिया, यहां से शार्प कर सकते हो, क्रिस्प कर सकते हो, हल्का सा आपके टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कि यहां से आपने क्रिस्प कर दिया या फिर स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, स्मूथ कर दिया, वो हल्का सा स्मूथ आ जाएगा। ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आपका टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा ना हो। अगर टेक्स्ट का साइज काफी बड़ा है तो आपको वो चेंजेस इजीली देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहां से कलर चेंज कर सकते हो कि जो भी आप कलर चेंज करना चाहे वो कलर चेंज हो सकता है। ये क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, अभी यूज का नहीं है। हाँ, यही चीज, अब मेरे को बहुत सारी चीज चाहिए टेक्स्ट में। टेक्स्ट में मुझे चाहिए कि अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट में मुझे चाहिए कि फर्स्ट वर्ड को मेरे को कैपिटल करना है, टेक्स्ट में मुझे चाहिए कि सभी वर्ड को मेरे को कैपिटल करना है, ये टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करना है, 2 वर्ड्स के बीच में टेक्स्ट इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो वो सब चीजें मुझे चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। मान लो मैं यहाँ पे न्यूज कोई भी एक न्यूज यहाँ पे यूज कर लेता हूं, और इसका मैं कोई भी एक टेक्स्ट यहां से कॉपी कर लेता हूं, एंड कॉपी, यहां पे आता हूं, डबल क्लिक एंड पेस्ट। अब यहां पे आपने पेस्ट किया तो आप देखोगे एक सिंगल लाइन में आ गया ये जो आपका टेक्स्ट है। मैं क्या करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक किया, एंटर, ये राइट अलाइन करता हूं, अब आपके पास ये पर्टिकुलर एक पैराग्राफ है। क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसके अंदर और भी चेंजेस करना चाहता हूं, तो उसके लिए एक तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो है करैक्टर का और पैराग्राफ का। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं होता है तो अब मान लो ये हट गया, हटा दिया, तो इसके लिए आप क्या करो, आप विंडो पे जाओ और क्लिक ऑन करैक्टर, करैक्टर पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे स्टक कर सकते हो। सर यस संतोष। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये साइज जो अभी आपने बताया पीटी पॉइंट पर, तो किसी पोस्टर में मुझे एक बड़े साइज का फॉन्ट चाहिए, तो इसमें तो मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो मैक्सिमम 72 पीटी ही शो करता है। हाँ तो कोई बात नहीं, 72 है ना, अगर आप इसके बीच में क्लिक करके स्क्रॉल करोगे तो भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा। आप यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे टीटी लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक होल्ड करके ड्रैग करोगे तो भी इंक्रीज हो जाएगा। या फिर एग्जैक्टली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि मेरे को 400 चाहिए, 400 करके एंटर करोगे तो भी वो टाइप हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यस, ऐसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि अब मैंने करैक्टर ओपन किया, अगर इस पे क्लिक करता हूं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन आ गया आपके पास। सबसे फर्स्ट है फॉन्ट चेंज करने का, सेकंड है रेगुलर या बोल्ड करने का, थर्ड है टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने का, एंड फोर्थ आपका ऑप्शन जो यहाँ पे आता है सेट द लीडिंग। सेट द लीडिंग का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो आप देखोगे लाइंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा,
या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। 6 पीटी का डिस्टेंस चाहिए, 11 पीटी का डिस्टेंस चाहिए, 14 या 16 पीटी का डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। क्लियर? थर्ड वन, ये वाला जो आपको ऑप्शन आता है, सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। टू कैरेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। अगर आप इसे करते हो तो आप देखोगे तो अल्फाबेट्स के बीच में इंक्रीज डिक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर आप इसे इंक्रीज करते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 15 या मैट्रिक किया, अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये हल्का सा इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ये क्या है, ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टिंग कैरेक्टर। आप जो आपने कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं, आप उसे इंक्रीज करोगे तो आपके हर एक वर्ड्स के बीच में आपके डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ऑटो कर दोगे, 0 कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट साइज आएगा। नेक्स्ट वन इज, अगर आप ये जो आपका ऑप्शन है इसे स्ट्रेच हो जाएंगे आपके वर्ड। अगर आप देखोगे तो देखो आपके वर्ड स्ट्रेच हो रहे हैं। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को स्ट्रेच कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रहता है 100 पे, आप इसे 100 करोगे तो ये 100 पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये है वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस, तो ये वर्ड्स के बीच में टेक्स्ट को ही स्ट्रेच कर देगा बेसिकली। ये आपका टेक्स्ट को वर्टिकल स्ट्रेच करेगा, ये आपके टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करेगा। ये आपका क्या करेगा, आपके वर्ड को ऊपर और नीचे मूव करेगा कि कहां पे आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। ये यहां से कलर चेंज कर सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, सारे वर्ड को बोल्ड हो जाएंगे। यहां से इटैलिक कर सकते हो, वर्ड्स इटैलिक हो जाएंगे। यहां पे सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे, कंप्लीट वर्ड्स। यहां से क्या होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, मतलब ये बताऊं क्या होता है, सारे वर्ड्स ही कैपिटल हो जाएंगे। बट अब यहां पे आप ध्यान से देखना, जो ये डेली लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, 2 वर्ड्स को ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, पैसेंजर के पी को कैपिटल कर देता हूं, ट्रैवलिंग के टी को कैपिटल कर देता हूं, दा के टी को कैपिटल कर देता हूं, एयरपोर्ट के ए को कैपिटल कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि सारे के सारे वर्ड कैपिटल हो जाए, बट जो ऑलरेडी एक्चुअल में कैपिटल है उनका साइज बड़ा हो जाए और जो लोअर में है उनका साइज छोटा हो जाए। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो स्मॉल कैप्स, तो सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, बट जो एक्चुअल में कैपिटल है वो बड़ा साइज में आएगा, जो कैपिटल नहीं है वो छोटे साइज में आएगा। क्लियर है? अब जैसे a2 की पावर 2 करना होता है, जैसे यहां पे है a की पावर 2, ये करना है तो 2 को सिलेक्ट करो और यहां पे एक ऑप्शन आता है पावर का, जो आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। क्लिक करें तो पावर पे आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट करना चाहते हो तो क्लिक करें, वो सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप किसी भी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो किसी भी वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, वो वर्ड आपका अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप सुपर स्ट्रोक करना चाहते हो तो सिलेक्ट करें यहां पे और सुपर स्ट्रोक करें, स्ट्राइक थ्रू, तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, बीच से इस तरीके से कट कर देगा। ओके? आप एक इंडिविजुअल वर्ड पे भी वर्क कर सकते हैं कि सिलेक्ट करें एक वर्ड को। अब आपको जो भी यहां से चेंज करना है, आप एक सिंगल वर्ड को भी अपने तरीके से चेंज कर सकते हो कि मुझे एक वर्ड को ही चेंज करना है, तो वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करें, सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करें, साइज चेंज करना है, साइज चेंज करें, फिनिश करें। अगर ये बढ़ाना है आपको साइज यहाँ पे, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो कंप्लीटली। एंड दिस इज फॉर पैराग्राफ सेटिंग। क्लिक ऑन पैराग्राफ सेटिंग, लेफ्ट सेंटर राइट अलाइन करना है वो कर सकते हो। पैराग्राफ के किधर चाहिए, ऊपर चाहिए, इधर चाहिए, या जो भी चाहिए, बीच में डिस्टेंस, सेम चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। ये पैराग्राफ से रिलेटेड है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? दिस इज योर टेक्स्ट टूल बेसिकली। अब ये तो था टेक्स्ट टूल हॉरिजॉन्टल, एंड सेम है आपका टेक्स्ट टूल वर्टिकल टाइप टूल। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो वर्टिकली लिखेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ DWPAK, एंटर करते हैं VERMA और एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आप पहुंचोगे डेली या वट, तो वो वर्टिकली उस चीज को राइट करेगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन एज इट इज रहेंगे, जो भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे आप टाइप कर सकते हो। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके पास पर्टिकुलर कोई शेप है, मान लो आपके पास ये वाली शेप है। ओके? अब आप टाइप करना चाहते हो
बट टाइप करना चाहते हो ओनली इस शेप के अंदर, जैसे होता है ना एक पर्टिकुलर शेप में टाइप किया गया हो वैसे। अगर आप अब यूज करते हो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बाहर हूं तो आप क्लिक करके कुछ भी टाइप कर सकते हो, बिल्कुल इजीली टाइप हो रहा है, ठीक है। अगर मैं शेप के अंदर जाता हूं, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर शेप के अंदर जाता हूं, मान लो ये एलिप्टिकल लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट लिया और इसके अंदर जाता हूं, तो आप देखो आपका टेक्स्ट वाला सर्कल राउंड हो गया, देख पा रहे हो। बाहर जा रहे हो तो रेक्टेंगुलर है, अंदर जा रहे हो तो राउंड है। राउंड का मतलब अगर आप क्लिक करोगे ना, जो भी आप टाइप करोगे वो इसके अंदर टाइप होगा। अब साइज बड़ा है, मैंने डबल क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया और साइज को मैंने कर दिया छोटा, और यहां से मैंने कैरेक्टर को कर दिया ऑटो, ये इस तरीके से आ गया। और मैंने इसको भी कर दिया 100, ओके, इसको भी कर दिया मैंने यहां से मैट्रिक, ओके ओके, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहां पे गया पेस्ट, अंडू, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अब आप देख रहे हो पर्टिकुलर उसी शेप में आपका आएगा, कोई भी शेप आपकी हो सकती है, उसी के बीच में आपका ये टेक्स्ट आएगा, ओके। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को बीच में टेक्स्ट नहीं चाहिए, आपने हटाया, ओके, डिलीट किया, मैं चाहता हूं इसकी एजिस पे आए, तो जैसे आप टेक्स्ट टूल यहां पे लोगे, मान लो मैंने साइज को चेंज किया, अब जैसे इसकी एज पे आओगे, इस लेयर को सिलेक्ट करना है पहले, ये ध्यान रखना। अब जैसे इसकी एज पे आओगे तो एक और अलग शेप में आ गया। अब अगर आप क्लिक करते हो, कुछ भी लिखते हो, तो उसके चारों तरफ लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? और अगर आप इसे फिनिश करके, मान लो बीच वाली शेप को आपने हाइड ही कर दिया, तो वो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट को। क्लियर है? तो ये था आपका टेक्स्ट टूल, कैसे आप यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट टूल को। तो आपका टेक्स्ट हो गया, रेक्टेंगल, आपका जो शेप्स हैं वो आपकी हो गई, कैसे कैसे आप बना सकते हो वो आपका हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपका यूज होने वाला है आपकी पर्टिकुलर, जो हम वॉल्स बनाएंगे, टेक्सचर डालेंगे, उन सब चीजों में, ठीक है। चलो, अब मान लो मैंने क्या किया, यहां पे ये मैंने डिलीट किया, ओके, मेरे पास एक बैकग्राउंड है और मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया या नॉर्मली एक शेप ले ली, और ये मैंने अंडू, मैंने रेक्टेंगुलर शेप ली, फेदर 0 किया और मैंने एक पर्टिकुलर वॉल क्रिएट कर दी, दिस वन, ओके। अब मैं इसके अंदर टेक्सचर फिल करना चाहता हूं, या फिर कंट्रोल डी, मेरे पास एक पर्टिकुलर फ्लोर है। चलो छोड़ो, डायरेक्टली हम वर्क पे आते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। मैं अब यहाँ पे एक ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोकैड की फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट करने से पहले आपको सीखना है कि ऑटोकैड की फाइल को आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, अब ऑटोकैड को मैं ओपन करता हूं, दिस इज माय ऑटोकैड, कोई भी फाइल ओपन करता हूं। किस किस को नहीं पता कि ऑटोकैड की फाइल को पीडीएफ में इंपोर्ट कैसे करते हैं? बिल्कुल नहीं पता। ऑटोकैड आता तो है ना? नहीं। किस किस को ऑटोकैड नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता सर। तो उसके लिए देखो, आपको सबसे पहले ऑटोकैड तो देखो सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एकदम से सीख जाओगे, ऑटोकैड तो आना बहुत जरूरी है, ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो ऑटोकैड तो आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। अभी तो मैं बता रहा हूं नॉर्मली कैसे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, कल बताऊंगा प्रोफेशनली हम इस पे कैसे वर्क करते हैं। किसी भी ड्राइंग को अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप उन्हीं चीजों को फोटोशॉप में लेके जाएं जिसकी आपको जरूरत है। डायमेंशंस की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डिलीट कर दूंगा इन्हें। मेरे को इन डायमेंशंस की जरूरत नहीं है, मैं हाइड कर दूंगा या मैं डिलीट कर दूंगा। समझ रहे हो? मेरे को जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, मेरे को तो डायरेक्टली अपना वर्क करना है वहां पे जाके, इस तरीके से।
अब फर्नीचर की मेरे को जरूरत है कि कहां पे प्लेस करना है, बट इसका भी मैं कल आइडिया आपको बताऊंगा कि फर्नीचर को एक्चुअल में हम किन तरीकों से लेके जा सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऑटोकैड से पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब आपकी ये ऑटोकैड की फाइल है, इसको मेरे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे Ctrl+P या फिर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे है प्रिंट, क्लिक करेंगे प्रिंट पे, तो आपके पास ये वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, प्लॉटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो रिसेंटली अगर आपने यूज किया वो आ जाएगा, बट अभी आपने रिसेंटली कोई यूज नहीं किया है तो डायरेक्टली आप जाएं प्रिंटर या प्लॉटर पे। अब अगर आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अटैच है, मान लो इसे प्रिंट निकालना आपको, अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो वो प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर अगर आपको ओनली पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा DWG to PDF, आपको यहाँ पे क्लिक करना है DWG to PDF पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 210 mm by 297 mm का मतलब A4 साइज का आपका एक पेपर है, बट जो रेड कलर अगर यहाँ पे आ गया ना तो इसका मतलब है कि इसमें एरर है कहीं ना कहीं। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर साइज, पेपर साइज पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको पेपर साइज चूज करना हो, A4 A3 आपको सारे पेपर साइज यहाँ पे मिलेंगे, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मान लो मेरे को A4 चाहिए, अब A4 में भी दो पेपर हैं, पोर्ट्रेट साइड में चाहिए या फिर आपको हॉरिजॉन्टल उसमें लैंडस्केप व्यू में चाहिए। A4 में अगर आप 420 by 297 यूज करते हो तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, या फिर यू कैन से लैंडस्केप मोड में। अगर आप यूज करते हो 297 by 420 तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड में आएगा। क्लियर? उसके बाद है प्लॉट एरिया, कि आपको प्लॉट करना क्या है एक्चुअल में। दिस इज योर डिस्प्ले। डिस्प्ले मींस अगर आप प्रीव्यू देखते हो कि जो भी डिस्प्ले पे जितनी भी ड्राइंग्स है सारी की सारी प्लॉट कर देगा। मुझे तो ये चीज नहीं चाहिए सारी प्लॉट करे। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड्स क्या होता है कि ऑटोकैड की एक कमांड होती है, एक पर्टिकुलर एरिया को आप फिक्स कर देते हो कि सिर्फ इतने पार्ट को प्लॉट करे। हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। थर्ड वन होता है लिमिट्स। लिमिट को भी हम इस तरीके से यूज करते हैं कि फिक्स कर देते हैं, हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। बेसिकली हम यूज करते हैं ओनली विंडो का। करना क्या है, क्लिक ऑन विंडो और आप एक रेक्टेंगल बना दो कि जितने पार्ट को आपको प्लॉट करना है। क्लिक करें, अब ये आपका प्लॉटिंग एरिया के अंदर आ गया। अगर आप इसको प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करो तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके का आपका आ गया। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को साइड में नहीं चाहिए, ये तो मेरे को बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो यहां से आप क्लोज कर सकते हो या फिर एंटर प्रेस कर सकते हो और यहां पे कर दो सेंटर द प्लॉट। अगर आप प्रीव्यू करोगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब आप यहां पे देख पा रहे हो अब कोई रेड लाइन नहीं है, इसका मतलब ये ठीक है बिल्कुल। ओके, प्लॉट स्केल क्या होता है, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप ऑटोकैड कर रहे हो। ठीक है, स्केल को छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अभी आप देखोगे प्रीव्यू में तो ये आपका कंप्लीट लेयर्स में दिखा रहा है कि रेड लेयर भी दिखा रहा है, ब्लू भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो यहाँ पे जाओ प्लॉट स्टाइल में, तो आप इसे मोनोक्रोम कर सकते हो। ओके करोगे, प्रीव्यू करोगे तो कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। मोनोक्रोम का मतलब है कि कंप्लीट डार्क दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे मोनोक्रोम की जगह अगर आप यूज करते हो ग्रे स्केल, ये क्या करेगा, जो डार्क कलर होंगे उसको डार्क में दिखाएगा, जो लाइट कलर होंगे उसको लाइट शेड में दिखाएगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नन करते हो तो जैसा भी था वैसा ही दिखेगा जो भी आपका है। उसके बाद है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके, एक होता है यहाँ पे स्क्रीनिंग 100%। इसका मतलब है कि अगर आप इसको यूज करते हो, प्रीव्यू देखते हो, तो वो बिल्कुल डार्क कलर में दिखाएगा। जब आप प्रिंट निकालोगे ना, आपकी इंक बहुत ज्यादा यूज होगी। मान लो आप चाहते हो कि मैं इसको प्रिंट निकालना चाहता हूं, बट ऐसा चाहता हूं कि सिंपल एक मेरा व्यू के लिए दिख जाए, फाइनल प्रिंट नहीं है मेरा ये, और ना मैं ज्यादा इंक यूज करना चाहता, तो आप क्या करो, स्क्रीनिंग को आप 25% कर दो। अब आप प्रिंट निकालोगे तो बिल्कुल लाइट कलर निकलेंगे, सिर्फ एक आपको आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि प्रिंटर की इंक ज्यादा यूज ना हो। जब आप फाइनल कलर निकालोगे फिर आप यूज कर सकते हो कि 100% या मोनोक्रोम या नन, जो भी आपको यूज करना है।
यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि क्या क्या चीज आपको चाहिए। लाइन विड्थ चाहिए, लाइन विड्थ ऑन कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑन कर सकते हो। प्लॉट इन बैकग्राउंड चाहिए, ऑन कर सकते हो। वो सारी चीजें। यहाँ पे ड्राइंग ओरिएंटेशन, दिस इज योर पेज ओरिएंटेशन। योर पेज ओरिएंटेशन इज लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, एंड योर ड्राइंग ओरिएंटेशन इज ऑल्सो पोर्ट्रेट। तो दोनों के दोनों आपके पोर्ट्रेट में आ गए। अगर आपने कर दिया कि ड्राइंग ओरिएंटेशन लैंडस्केप, तो देखो यहाँ पे हो गया लैंडस्केप। अगर आप प्रीव्यू करोगे तो वो लैंडस्केप में इस तरीके से दिखाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपके पास पेज है और कैसे आप इसे यूज करते हो। इसे ओके करो, ओके करो। मान लो आपने डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे सेव करना है इतने बाय इतने का, सेव करो, तो आप देखोगे एक पीडीएफ आपका सेव हो जाता है डेस्कटॉप पे। क्लियर है? इस पीडीएफ को अगर आपको लेके जाना है अपनी फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप ऑन करो, फाइल पे क्लिक करो, इंपोर्ट पे क्लिक करो, प्लेस एम्बेड कर सकते हो, डेस्कटॉप पे क्लिक करो, वो पीडीएफ आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे करो प्लेस। प्लेस करोगे तो आपको बोलेगा यहाँ पे पूरा पेज ऐसे चाहिए। मैं कहा ठीक है एंड ओके, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिनिश करो तो ये आपका पेज आ गया यहाँ पे और एक डिफरेंट लेयर में आ जाएगा। क्लियर है? अब आपका टास्क देखो क्या है। सबके पास ऑटोकैड की कोई ना कोई तो ड्राइंग होगी, कोई तो होगी ड्राइंग। हाँ सर। अब आपको क्या करना है, ऐसे आप इंपोर्ट करो अपनी एक ड्राइंग में और सिंपली जैसे भी आपसे हो पाता है करने क्या। देखो ये तो एक लेयर के अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ। अब इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है? पहला तरीका, यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लो और इस न्यू लेयर को रीनेम कर दो। इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कर दो वॉल, कि ये मैं वॉल बनाने जा रहा हूँ। ओनली अभी वॉल पे काम करो कि दिस इज माई वॉल। अब मेरे को सारी वॉल बनानी है। अब वॉल बनाने के तरीके देखो, कितने तरीके हो सकते हैं। ये एक ट्रिकी स्टेप है जो आप बिल्कुल आराम से देखना। अब अगर मैं आपको बोलूं, जितना भी मैंने आपको अभी सिखाया है कि भाई इससे वॉल बनाओ, कैसे बनाओगे। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, वॉल यहाँ पे आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा साइज को छोटा कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ताकि मेरे को क्लियरली वॉल दिखाई दे। चलो ये वाला प्लान है। तो इसके वॉल बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है? देखो पहला तरीका, आप यहां से रेक्टेंगल टूल लो, एक न्यू लेयर वॉल पे जाओ और यहां पे जाके इसको ऐसे ड्रैग करो। ये वॉल मेरी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। यहां पे जाओ, ऐड टू सिलेक्शन लो और ये वाला सिलेक्शन यहां से ऐसे ऐड कर दो। फिर ये वाला सिलेक्शन ऐड कर दो, फिर ये वाला सिलेक्शन ऐड कर दो। अब जैसे यहाँ पे विंडो है, विंडो आपको दिखानी है, विंडो का एरिया हटाना है तो विंडो के एरिया यहाँ से ऐसे डिसलेक्ट कर सकते हो। फिर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला एरिया इसके अंदर ऐड ऑन कर दो। यहाँ पे आओ, ये वाला एरिया यहाँ पे ऐड ऑन कर दो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आओ, ये वाला एरिया इसके अंदर ऐड ऑन कर दो। यहां से ये वाला एरिया ऐड ऑन कर दिया, ये वाला एरिया आप ऐड ऑन कर दो। अब यहाँ पे आप देखो ये साइड वाला बच गया ना, और यहाँ पे साइड वाला ज्यादा आ गया। क्या करेंगे इसके लिए? हम ये वाला एरिया तो ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्लिक किया ऐड ऑन करके और ऊपर तक जाएंगे, ये वाला एरिया हम ऐसे ऐड ऑन कर देंगे। और ये हटाना है तो माइनस पे जाएंगे, इतना एरिया हम यहां से माइनस कर देंगे। बट इससे क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा मेहनत हो रही है कि पॉइंट स्नैप नहीं हो पा रहे। अगर हम वॉल यहाँ पे बना रहे हैं तो क्या पता थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही सकता है अगर आपका कंप्लीटली ऐसे करते हो। तो ये तो हो गया एक मेहनत ज्यादा करने वाला तरीका। बट आप ये करोगे क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तभी आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे हाथ बैठेगा। जैसे आप ये सारी चीजें बना दोगे तो एक सिंगल वॉल पे है ये लेयर सारी की सारी। क्या करना है? कलर चूज करो कोई भी, मान लो रेड चूज किया मैंने, ओके यहाँ पे, और आपने इसके अंदर कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी, तो आपकी सारी की सारी वॉल एक लेयर पे आ गई। हेलो सर। जी सर हेलो। हेलो, हाँ धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। क्या धर्मेंद्र? सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे जानना था, आपने जो स्क्रीन पे जब स्क्रीन नहीं दिखती तो आपने जो सिलेक्शन किया तो कौन से टूल से ऊपर नीचे किया?
वो मतलब कोई टूल की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन लेते हो ना, हाँ सर, मान लो अंडू किया आपने, मैं इस जूम किया हुआ पेज को, आपने सिलेक्शन लिया और ऊपर जा रहे हो, हाँ तो जैसे कर्सर लेके जाओगे स्क्रीन अपने आप ही ऊपर जाएगी, ओके सर, नीचे जाओगे स्क्रीन अपने आप ही नीचे जाएगी, आपको कोई टूल की नीड नहीं है। ओके सर। ओके, अब हाँ ये देखो, अगर मैं वॉल को ऑफ करता हूं तो कंप्लीट वॉल मेरी ऑफ हो रही है, हाँ नीचे वाली ड्राइंग को ऑफ करता हूं तो सिंपल आपको अपनी वॉल नजर आ रही है। बट ओके। ये तरीका क्या हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इजी तरीका चाहता हूं। ठीक है, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, इस वाली, ध्यान से देखना जो मैं अब करने वाला हूं, मैंने सिलेक्ट किया पीडीएफ वाली लेयर को। पीडीएफ वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहां पे गया और मैंने चूज कर लिया मैजिक वैन टूल, और मैजिक वैन टूल पे क्लिक करके मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, तो इसने क्या किया, एक बाउंड्री थी वॉल की, उसके बीच में व्हाइट कलर था, वन टाइम में कंप्लीट व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लिया इसने। अब मेरे को सिलेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ रहे हो? ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, मेरा सारा काम 1 मिनट के अंदर हो गया। और मैंने अब क्या किया, एक न्यू लेयर बनाई। ये ध्यान रखना, सिलेक्शन जो मेरा अब है वो है मेरी पीडीएफ लेयर के ऊपर। मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा, इस लेयर का मैंने नाम रख दिया वॉल। ठीक है, अब इस लेयर पे मैंने सिलेक्ट किया, प्लीज म्यूट कर लो, इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज शुभम। हेलो सर, आपके पास एक्सेस होगा ना? नहीं, मैं म्यूट करने की ट्राई कर रहा हूं बट वो हो नहीं रहे हैं। शुभम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सिलेक्शन कहाँ गया, कंट्रोल जेड। ओके, ओके, आगे सिलेक्शन वॉल ली। अब अल्ट प्रेस बैक स्पेस प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वो कलर फिल कर देगा। क्लियर है इस चीजें आपको? आपकी यहाँ पे वॉल के अंदर कलर फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्लोरिंग के अंदर करना है। ठीक है, अब फ्लोरिंग के अंदर करते हुए आपके पास दो चीजें हैं। पहली चीज जो आप कर सकते हो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कल बताऊंगा बेसिकली, अभी बेसिकली आपको क्या बता देता हूं। मान लो इसके अंदर फ्लोर पे प्लेस करना आपको। एक तरीका तो क्या है कि अभी तो देखो यहाँ पे बेड है, अगर मैं इस लेयर पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूं तो इतने वाला एरिया सिलेक्ट होता है, बेड वाला नहीं होता। ठीक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, रेक्टेंगल टूल ले सकता हूँ और यहां से इतना रेक्टेंगल चूज कर सकता हूँ जितने एरिया में मेरे को फ्लोरिंग चाहिए। एक न्यू लूंगा मैं लेयर, इसको नाम रख दूंगा जो भी इस रूम का नाम है, बेडरूम फ्लोर। ये मैंने रखा। इस पे जाके मैं क्या करूंगा, अब मेरे को इस पे क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए बेसिकली। अब इस पे ग्रेडियंट लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी एक सिलेक्शन है। मैं क्या करूं, सिलेक्शन पे इमेज पे जा सकता हूं, फिल पे क्लिक कर सकता हूं और यहां से मैं क्या यूज कर सकता हूं, कोई भी टेक्सचर पैटर्न यूज कर सकता हूं ना। पैटर्न पे क्लिक करो, यहां से मैं पैटर्न यूज करूंगा, जो भी पैटर्न मेरे को यूज करना है, जो भी, मान लो ये वाला यूज किया एंड ओके, तो वो पैटर्न फिल हो जाएगा। बट मुझे करने हैं अपने टेक्सचर वाले पैटर्न, फ्लोरिंग के पैटर्न, वो सारी चीजें। तो ये सब चीजें मैं अब बताऊंगा आपको कल को। अभी के लिए इतना है कि आप एक ऑटोकैड की ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करें, यहां पे लेके आए और उसको इस तरीके से ओनली वॉल के अंदर कन्वर्ट करें। नेट पे जाएं, यहां पे जो भी आप यहां पे लिखेंगे फोटोशॉप आर्किटेक्चर, या फिर मेरे जो ऐप में जाके जो मैंने इमेजेस डाली हुई हैं, यहां पे जाएं 2D रेंडर। इनमें से कितनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सिंपली वॉल बना सकते हैं सबकी, उसके बीच में जो विंडो के लिए इन्होंने सिंपली एक रेक्टेंगल बना के और व्हाइट कलर फिल किया हुआ है, वो भी कर सकते हैं सभी।
कोई प्रॉब्लम है? फ्लोरिंग में इन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल फ्लोर बना के टेक्सचर डाला हुआ है। फर्नीचर अभी रहने देना, वो मैं कल क्लियर करूंगा आपको। ये कर सकते हैं हम, और जितना मैक्सिमम आप कर पाते हैं उतना करें। कल हम कवर करेंगे प्रोफेशनली कैसे हम ऑटोकैड की ड्राइंग को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली में क्या हो जाता है कि अभी आपने जो इंपोर्ट किया यहाँ पे, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका फर्नीचर भी और आपकी वॉल्स भी है। मैं चाहता हूं कि फर्नीचर को अलग से इंपोर्ट करूं और वॉल्स को अलग से इंपोर्ट करूं, ताकि मेरे को सिलेक्शन में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो वो बताऊंगा बेसिकली आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा पीएनजी इमेजेस कैसे यूज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा टेक्सचर कैसे फिल करते हैं इसके अंदर। क्लियर है? इतने में आपका बहुत कुछ हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अब सीखने लगा हूं कुछ ना कुछ। तो अभी के लिए आप सिंपल वॉल पे वर्क करें और कंप्लीट आप वॉल को बनाएं। क्लियर है सर? जी। जब भी हम लोग वॉल के लिए वर्क कर रहे थे, तो हम लोग ने जो पीडीएफ फाइल है उसको सिलेक्ट किया, राइट? एंड देन हम लोग ने वॉल को मैजिक टूल और रेक्टेंगल से सिलेक्ट किया। देन हम लोग ने वॉल की लेयर बना के एक बार और बता देता हूँ दोबारा। ये मैंने क्लोज किया, यहां से मैंने एक, या फिर डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो अपनी पीडीएफ फाइल को डेस्कटॉप पे। ये मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने ओपन किया तो डायरेक्टली मेरी पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। बट पीडीएफ फाइल जो ओपन हुई वो हुई विदाउट एनी बैकग्राउंड, एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आया। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक न्यू लेयर ले सकता हूँ, इसको मैं नीचे कर सकता हूँ और इसको मैं कलर कर सकता हूँ व्हाइट, और इस लेयर को मैं व्हाइट कलर कर सकता हूँ ताकि मेरे को ऊपर वाली लेयर डायरेक्टली ऐसे नजर आए। नीचे वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट करके कर दिया लॉक, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसको मैं ले आता हूँ मिडल में। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इस वाली लेयर 1 को सिलेक्ट किया जो मेरा यहाँ पे पीडीएफ है। मैं इसको रीनेम भी कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, दिस इज योर पीडीएफ। क्लिक करें। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैजिक पेन टूल ले और डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें तो वो बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेगा ना। यहाँ पे क्लिक किया ऐड टू सिलेक्शन करके, यहाँ पे क्लिक किया ऐड टू सिलेक्शन, जितनी भी वॉल थी सारी ऐड टू सिलेक्शन कर दी। इसी के ऊपर आप ये नहीं करेंगे कि एक ही लेयर पे आपने वॉल कर दिया, हमेशा ट्राई करें एक अलग लेयर बनाने की। इसको कर दे वॉल। अब इस लेयर पे मैंने क्लिक कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्शन है वो इस लेयर के ऊपर आ गया। अब अल्ट प्रेस बैकस्पेस प्रेस करेंगे, यहां से आप क्लिक करें, कलर कर दे व्हाइट और रेड, तो कंट्रोल डी, तो ये आपकी वॉल बन गई। नीचे वाला पीडीएफ ऑफ करेंगे तो आपकी डायरेक्टली वॉल आ जाएगी। तो आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे इस वॉल के अंदर शेडो हम डालेंगे, इस तरीके का 3D इफेक्ट डालने के लिए कैसे हम करेंगे, तो एकदम से आपको रियलिस्टिक चीजें लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ओके। और एक और चीज, अब अपने आप को सब अनम्यूट कर लो। अब ये लगा लो कि आपकी मैक्सिमम 7 से 8 क्लास और चलेगी विद प्रैक्टिस एंड ऑल, और आपका ये हो जाएगा। क्या आप चाहते हो नेक्स्ट कोई सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करूं? Yes, अगर आप sir. कोई सीखना चाहते हैं? स्केचअप। ओके, एक तो हो गया स्केचअप, और इलस्ट्रेटर, स्टैट प्रो एंड एस्टिमेशन। हाँ, स्टैट प्रो या बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ओके, और कोई? स्केचअप सर, स्केचअप ही। स्केचअप, ठीक है। और टाइमिंग क्या रखना? टाइमिंग ये सही है ना? 90 सेम। टाइमिंग सेम, ठीक है। मैं नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ मैं स्केचअप स्टार्ट करने में, क्योंकि स्केचअप बहुत रिक्वायर्ड है सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट में ये फिनिश होते हैं हम स्केचअप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।